दिनों पहले पढ़ाई करने के बाद मैं बहुत बोर हो रहा था कि आखिर करूं तो करूं क्या कि उसी वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि क्यों ना स्केचिंग की जाए। तो इसी काम के लिए मैंने अपनी अलमारी से अपने स्केचिंग पेंसिल्स की बॉक्स को निकाला और जब मैं उनको लेकर आया और उनके बॉक्स को साइड पर किया यानी होल्डर को साइड पर किया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, तो मैंने देखा कि 8B की पेंसिल तो बहुत छोटी हो चुकी थी, जिससे सही से स्केचिंग भी नहीं हो सकती थी। और 5B और 6B तो थे ही नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दराज से स्केचिंग किट ऑर्डर की जाए और आज वो आ चुकी है, तो चले इसके अनबॉक्सिंग की तो तरफ। गाइज अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ चुका है और आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसके अनबॉक्सिंग के लिए जल्दी से मैं अपना कटर ले आता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप वो कटर देख सकते हैं और इस जले भुने और पुराने से कटर से मैं इस पैकेज के शॉपर को निकाल कर इसके अंदर से अपना प्रोडक्ट निकालूंगा। तो जल्दी जल्दी से हम करते हैं। तो गाइस अब इसे करते हैं साइड पर और आते हैं अपनी मेन चीज यानी कि इस प्रोडक्ट की तरफ। तो गाइस यहाँ पर इसका ये जो पैकेज है ये काफी अजीब सा दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर दराज की ब्रांडिंग ही नहीं है। लेकिन हमें कैसे पता चल रहा है कि ये दराज का है? इसके पीछे यहाँ पर दराज लिखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है इस पैकेज की जो प्राइस है वो है 2288 रुपीज PKR मीन्स पाकिस्तानी रुपीस। जल्दी से हम इसे बाहर निकालते हैं। काफी अच्छी तरह से ये कवर होकर आया है। इसे निकाल रहे हैं। तो आखिरकार ये निकल ही आया। तो अब इस पैकेज के शॉपर को भी साइड पर करते हैं और आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ। आज सबसे पहले इसके ऊपर एक कवरिंग नजर आती है हमें। इसे भी उतार देते हैं और इसे हम रखते हैं साइड पर। अब यहाँ पर हमारी मेन चीज यानी कि हमारी स्केचिंग किट आ चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड सा पीस नजर आता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्केच ड्राइंग 42 पीसेस। ये कीप स्माइलिंग की कंपनी की तरफ से है। जो मैंने दराज से ऑर्डर किया ये कीप स्माइलिंग की कंपनी का है। इसके अंदर 42 पीसेस हैं टोटल मिलाकर सारी चीजें, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि क्या क्या इसके अंदर मौजूद है। तो अब हम इसे साइड पे करते हैं। अपना कटर लाएंगे इसको खोलने के लिए। अब हमने इसे खोल लिया है। तो इस चीज को भी हम करते हैं साइड पर क्योंकि मुझे तो पता है इसके अंदर क्या क्या होगा। खैर सारा नहीं पता, कुछ चीजें सरप्राइजिंग भी हो सकती हैं जो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर नहीं होंगी लेकिन शायद हों। कुछ होंगी जो मुझे लगेगा कि होंगी अंदर लेकिन ना हो। तो जल्दी से हम इसकी जिप खोलते हैं। तो गाइस तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर पूरा सेट आपको नजर आ रहा होगा। तो इस सेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारे मैं आपको बारी बारी कर कर बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सेट मिलता है ग्रेफाइट पेंसिल्स का। इसके अंदर इसकी शुरुआत होती है F, फिर B यानी ब्लैक। F का मुझे मतलब कभी समझ नहीं आया लेकिन आपको ऊपर वहाँ पे F का मतलब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। F फिर B यानी ब्लैक, 2H, H का मतलब होता है हार्ड, B का मतलब ब्लैक और 2H, दो 2H की पेंसिल्स हैं, फिर एक 4H की, एक 6H की और फिर HB। ठीक है, फिर 2B, दो 2B, दो 4B, दो 6B, दो 8B और एक 10B और एक 12B। तो यहाँ पर ये हमारी ग्रेफाइट पेंसिल्स। तो आगे हम चलते हैं यहाँ पर और पेंसिल्स की तरफ।
तो यहाँ पे हमें चार पेंसिल्स चारकोल पेंसिल्स नजर आ रही हैं, जिसके अंदर दो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल्स हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है चारकोल पेंसिल सॉफ्ट। तो ये इनका जो शेड होता है वो सबसे ज़्यादा डार्क होता है। उसके बाद है चारकोल पेंसिल हार्ड, तो इसका सबसे लाइट होता है शेड। और उसके बाद चारकोल पेंसिल मीडियम जो कि बीच के होती है। और गाइज यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि मुझे एक और पेंसिल नज़र आ रही है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन्होंने इसके अंदर ये वाली पेंसिल भी दी है, कि मुझे नहीं लगता था कि ये पेंसिल देंगे। तो ये है वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल, ये आपको नज़र आ रही होगी, यह है वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल। गाइस ये पूरी की पूरी ग्रेफाइट से बनी है और इसका वजन आम पेंसिल से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इतना फ़र्क ज़्यादा पता नहीं चल रहा। लेकिन आम पेंसिल जैसे कि ये है तो उसके मुकाबले में ये काफ़ी भारी है, क्योंकि इसके अंदर वुड का इस्तेमाल नहीं है, ये पूरी की पूरी ग्रेफाइट मेटल से बनी हुई है। तो अब इसे बंद करते हैं। और गाइस यहाँ पर हमें 3 स्किन टोन के लिए चारकोल पेंसिल्स नज़र आ रही हैं। ये है चारकोल कॉफ़ी, मीन्स ये कॉफ़ी कलर में है, फिर उसके बाद है ब्राउन और फिर है वाइट। ओके गाइस, यहाँ पर एक और हमें चीज़ नज़र आ रही है जो कि है स्केचिंग इरेजर पेन। गाइस मुझे नहीं लग रहा था कि ये भी इसके साथ आएगी। ये है स्केचिंग इरेजर पेन, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि इन्होंने ये भी दी है। मैंने कल ही इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि स्केचिंग इरेजर पेन नाम की भी कोई चीज़ होती है और ये आज मेरे पास है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है स्केचिंग इरेजर पेन। तो यहाँ पर हम इसको वापस रखते हैं और इसके आगे देखते हैं हमें क्या क्या और मटेरियल्स मिले हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पर एक सैंड पेपर का स्टैक नज़र आता है जो एक वुड के ऊपर लगा हुआ है। ये एक पतली सी कार्डबोर्ड से ज़्यादा हार्ड है और एक वुड जितनी है, मींस कार्डबोर्ड ही कहेंगे हम इसे, जो क्लिपबोर्ड के अंदर भी यूज़ होती है। तो इसके अंदर ये उन्होंने ऊपर एक कवरिंग दी है और इसके अंदर हमें काफ़ी सारे सैंड पेपर नज़र आते हैं। तो इस सैंड पेपर का बेसिकली पर्पस क्या होता है, इसके 2 पर्पस होते हैं। एक तो ये शार्प करने के लिए भी काम आता है और दूसरा ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसका नाम क्या है बाद में, इसको साफ करने भी काम आते हैं। ये असल में होता है ब्लेंडिंग स्टम्प, पेपर ब्लेंडिंग स्टम्प, इसको साफ करने के काम आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रखते हैं वापस और अगली वीडियो में या शायद फ्यूचर में किसी वीडियो में मैं आपको इसका रिव्यू भी दूंगा और इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमें मिलती है कटिंग के लिए एक कटर। अच्छा, यहाँ पर आप पूछेंगे कि इसका काम क्या है इसके अंदर। तो इसका काम है कि जैसे कि आपको चारकोल पेंसिल्स नज़र आ रही हैं तो ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही इस कटर की। ओके, तो आप इन्होंने इसको होल्ड करने के लिए, जैसे कि पॉकेट वगैरह में होल्ड करने के लिए इन्होंने ये पीछे ये भी बनाया हुआ है। इसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इसका जो काम होता है, जैसे ये चारकोल की पेंसिल्स हैं, इसको शार्प करने के लिए होता है, क्योंकि इसको हम आम शार्पनर से शार्प नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती हैं असल में। इसके बाद यहाँ पर हमें एक ब्लेंडिंग स्टम्प का 3 पैक नज़र आते हैं। ये है ब्लेंडिंग स्टम्प और ये काफ़ी अच्छा है, इन्होंने 3 साइजेस में दिए हैं, 3 डिफरेंट साइज में, जो काफ़ी यूज़फुल हैं। ये है पेपर ब्लेंडिंग स्टम्प्स, इसको ब्लेंडिंग के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है और ये तो तकरीबन हर स्केचिंग सेट में होते हैं। इसको भी हम वापस रखते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर नज़र आता है एक पेंसिल एक्सटेंडर। ये पेंसिल एक्सटेंडर दोनों तरफ से मेटल का है, कुछ वुड के होते हैं लेकिन ये पूरा मेटल का बना हुआ है। इसका जो काम होता है कि जब आपकी पेंसिल छोटी हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे 8B की पेंसिल छोटी हो गई है, तो उसको एक्सटेंड करने के लिए भी काम आता है। तो ये मेरे पास पहले से नहीं था, तो अब ये भी मेरे पास आ चुका है और इससे हम काफ़ी देर तक अपनी पेंसिल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स काफ़ी अरसे तक। ओके, तो अब हम इसको भी वापस रखते हैं। तो अब मैं आपको बाकी के जो ऊपर चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिल जाती है एक क्लीन इरेजर, कीप स्माइलिंग की क्लीन इरेजर। ओके, और इसके बाद हमें एक और इरेजर की टाइप मिलती है। वैसे ये भी
मिल जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये वाली इरेज़र चलती है। या अगर आपने किडको की, शार्क वगैरह की इरेज़र यूज़ किए हैं तो आपको सबसे ज़्यादा यही इरेज़र मिलेगी, वो ऐसी ही होती है। एक ये है, इसका नाम है मेरे ख्याल से फास्ट इरेज़र, क्योंकि ज़्यादा जल्दी इरेज कर देते हैं आपको। और ये मुझे कुछ ऐसे लग रहा है जैसे यूज़ हुई हुई है, लेकिन ऊपर ऊपर से न्यू न्यू लग रही है, लेकिन साइड साइड से ऐसे देखें तो लगता है जैसे यूज़ हुई भी है। खैर इसे भी लगते हैं, मुझे लग तो नहीं रहा था कि ये भी आएगी साथ। ओके, इसे भी रख दिया। और इसके बाद वैसे तो ये बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन ये भी आर्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये है नीडेड इरेज़र। नीडेड इरेज़र वैसे ये मैं तो यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसकी, वरना मैंने अलहदा से ली हुई होती है। वैसे मिलती भी है ये, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नीडेड का मतलब है जैसे गूंदना, NEKNEAD, नीड, ये वो है KNEADED, इसके पूरे स्पेलिंग है इस इरेजर के। नीडेड, ये के साइलेंट है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है नीडेबल। ओके, तो ये जो है ये है गूंदी हुई, मतलब नीड का मतलब होता है गूंदना। तो गूंदने का मतलब है जैसे हम अपने घर में देखा होगा अपने मम्मा वगैरह को वो आटा गूंदती हैं, वैसे ही ये भी नीडेड है। मतलब जैसे ये पूरा पाउडर में था मेरे ख्याल से, तो उसको जो थोड़ा वाटर जैसे आपने देखा होगा जो आटा होता है उसके अंदर पानी डाल के उसको फिर गूंदते हैं, ये उसी तरह की है। और ये है भी ज़्यादा सॉफ्ट इन दोनों इरेजर के मुकाबले में। और इसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ पर मिलता है एक बेसिक सा शार्पनर, ठीक है। और एंड में हम बाकी अपनी दो चीज़ों के पास दो चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलती हैं सबसे पहले, ये आप देख सकते हैं, ये हैं चारकोल ब्लॉक्स। तो सॉफ्ट का मतलब ज़्यादा डार्क, मीडियम उससे लाइट, और हार्ड सबसे लाइट। तो ये आपके शेडिंग के लिए ज़्यादा, जब हम मोटी जगह पर शेडिंग करते हैं उसके लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए काम। ओके, और यहाँ पर हमें मिलते हैं ग्रेफाइट ब्लॉक्स। तो ये ग्रेफाइट ब्लॉक्स जो हैं पहले HB, फिर 2B और 4B, जितना ज़्यादा B का नंबर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा डार्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ ग्रेफाइट ब्लॉक्स भी मिलते हैं। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ कि मुझे यहाँ पे जो चीज़ें लग रही थी कि इसके साथ नहीं आएंगी, वो हैं 10B की पेंसिल और 12B की पेंसिल, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इसके साथ 10B और 12B की पेंसिल्स भी आएंगी। ओके, जैसे कि यहाँ पर 12B और 10B की है। और यहाँ पर जो चीज़ मिस कर रहा हूँ, जो चीज़ के अंदर मुझे लग रहा था कि नहीं आएगी, वो है नेचुरल चारकोल। वो इसके अंदर मौजूद नहीं है, नेचुरल चारकोल, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर जो वुडलेस ग्रेफाइट है ये 6B की है, और ये 6B भी काफ़ी डार्क है। 8B जैसे ये लग रही है जो ग्रेफाइट वुड में है। 8B मैं आपको दिखा देता हूँ, इन दोनों में ये शायद उससे भी ज़्यादा डार्क हो, ये वुडलेस ग्रेफाइट। तो यहाँ पर मैं दोनों निकाल लिया। इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैं ट्राइपॉड को थोड़ा सा सही तरीके से अरेंज कर लूँ। ओके, तो यहाँ पर अब देखते हैं। तो गाइस ये क्लियर नहीं नज़र आ रहा, शायद यहाँ से आपको नज़र आए, लेकिन यहाँ से इतना ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो वुडलेस ग्रेफाइट है वो तो आपको नज़र आएगी, लेकिन जो सिंपल ग्रेफाइट पेंसिल है जिसके अंदर वुड भी है वो उसका बिल्कुल थोड़ा सा नोक है, तो थोड़ी सी नोक है, तो वो आपको नज़र नहीं आएगी इतनी ज़्यादा। तो गाइस यहाँ पर ये इसके ऊपर मैं सही से नहीं दिखा पा रहा, इसके ऊपर फोकस नहीं हो रहा कैमरा। खैर कोई बात नहीं, हम इसको वापस रखते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा आपको सेट की अनबॉक्सिंग नज़र आई है, जो कि स्माइलिंग की कंपनी की तरफ से है। और मुझे बाय द वे सेट काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली, और इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मीन्स जो काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपकी आर्ट में ज़्यादा अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग आपने देख ली। दराज की तरफ से ये प्रोडक्ट आया है, और इसके ऊपर ये
कीप स्माइलिंग की जो कंपनी है उसके बारे में लिखा हुआ है। 6B वुडलेस ग्रेफाइट 1 पीस, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल 2 पीसेस, मीडियम चारकोल पेंसिल 1 पीस, हार्ड चारकोल पेंसिल 1 पीस, व्हाइट चारकोल पेंसिल 1 पीस, ब्रो चारकोल पेंसिल ऐसे जो ब्राउन है उनके यहाँ पर वर्ड मिस किया हुआ है इनका 1 पीस, कॉफी चारकोल पेंसिल 1 पीस, इरेजर पेन 1 पीस, सैंड पेपर टूल 1 पीस, उसके अलावा आर्ट नाइफ यानी कि ये कटर 1 पीस, उसके बाद पेपर स्टम्पर, यहाँ पे पेपर स्टम्पर लिखा हुआ है इसलिए इसे पेपर ब्लेंडिंग स्टम्प भी कहते हैं 3 पीसेस, ये छोटा उससे बड़ा और उससे बड़ा, और उसके अलावा यहाँ पर कंप्रेस्ड ग्रेफाइट 3 पीसेस, मीन्स ये जो कंप्रेस्ड ग्रेफाइट है ये 3 पीस में है, और उसके अलावा मीन्स ये कंप्रेस्ड ग्रेफाइट की है, और ये कंप्रेस्ड चारकोल भी अगला लिखा हुआ है 3 पीसेस। ओके, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी मिक्सिंग भी की होती है इन पेंसिल्स के अंदर, लेकिन ये प्योर ग्रेफाइट है जिनको कंप्रेस किया हुआ है उन्होंने। यहाँ पे इरेजर लिखे हुए 2 पीसेस, एक फास्ट इरेजर और एक क्लीन इरेजर और एक ये नीडेबल इरेजर एंड में लिखा हुआ है। तो गाइस आज यही थी हमारी अनबॉक्सिंग, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।